राम राम। बात तो करेंगे नैतिकता पे। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स क्यों ज़रूरी है, नैतिकता इंसानों में, बच्चों में कैसे फिर वो आगे जाके एक रोल निभाती है, किरदार निभाती है देश के लिए, ब्यूरोक्रेट्स में, अधिकारियों में, कर्मचारियों में कितनी इम्पोर्टेंट है नैतिकता। उससे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मोहित सारण, आईआईटी गुवाहाटी पास आउट, मास्टर्स करी है मैंने आईआईटी गुवाहाटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। और नैतिकता कोई एक लाइन में या 30 सेकंड या 40 सेकंड में समझने वाली चीज़ नहीं है, आपको लास्ट तक रहना पड़ेगा। इसके दो एग्जांपल दूंगा, मैं स्टोरी से ही समझाऊंगा, आप रिलेट करोगे। एक तो तेजा जी की स्टोरी से और एक बाबू जी की स्टोरी से। उस पर मैंने 7-8 मिनट की वीडियो बना रखी है, पहले जाके वो देख सकते हो अगर तुम्हें उनके बारे में नहीं पता है। मोस्टली सबको पता होता ही है, तो आप जाके देखो, फिर आओ यहाँ पे और लास्ट तक रहो अगर समझना है नैतिकता। वरना एवरेज टाइम 30 सेकंड 40 सेकंड से कुछ नहीं होगा। टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि अगर एक लाइन में नैतिकता समझ आती तो आज तेजा जी को कोई पूछता नहीं, बाबू जी को कोई पूछता नहीं, वो देवता नहीं माने जाते। फिर भी मैं शॉर्ट में कवर कर देता हूँ आपको स्टोरी तेजा जी की। कि तेजा जी जाट थे नागौर के, और जब वो अपने ससुराल जा रहे थे इधर अजमेर साइड, तो लाछा गुजरी मिलती है उनको कि डाकू और चोर है जो मेरी गायें ले गई हैं, मेरे को हेल्प चाहिए। तो तेजा जी वो ड्रॉप करते हैं अपना जाने का प्लान ससुराल, और वो हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। तो जब तेजा जी फिर वो डाकुओं के पीछे जाते हैं, तो बीच में एक सांप दिखता है जो आग में जल रहा होता है। तो तेजा जी उसको बाहर निकाल देते हैं भाले से। तो सांप नाराज़ हो जाता है कि मेरे को मोक्ष मिल रहा था, मैं तपस्या कर रहा था इतने साल से, फाइनली जल के मेरे को मोक्ष मिल रहा था और मैं ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर हो रहा था, तूने ये तो मेरी तपस्या खराब कर दी। अब मैं तो हो गया नाराज़, अब सज़ा तो मिलेगी। अब सांप क्या ही सज़ा दे सकता है, सांप बोला मैं तो काटूंगा। तो तेजा जी बोले ठीक है काट लेना भाई, हो गई मेरे से गलती, अब सज़ा का हकदार हूँ मैं, काट लेना मेरे को, पर पहले मैं वो छुड़वा लूँ। लाछा को प्रॉमिस करा है, वादा करा है, वचन दे दिया है, वो वेट करेगी कि तेजा लेके आएगा मेरी गाय छुड़ा के, तो पहले मैं छुड़वा के लेके आ जाता हूँ, फिर आपके पास आ जाऊँगा, आप काट लेना। और तेजा जी ने ऐसा ही करा, वो छुड़वा के लाछा को दी उसकी गाय, और फिर जाके सांप को कटवाया और फिर जीप पे कटवाया तेजा जी ने। ये भी एक स्टोरी है, ये शॉर्ट में बताई है मैंने, आप वीडियो जाके देखो। दूसरी, अब ये याद रखो ठीक है, इस स्टोरी से क्या मोरल निकलता है वो तुम्हें ढूंढना है, जब तक मैं दूसरी स्टोरी बताता हूँ। दूसरी स्टोरी पाबू जी की ऐसी है। पाबू जी जब शादी करने के लिए जा रहे थे अमरकोट, तो उनको एक घोड़ी बहुत पसंद थी, तो जिस औरत की घोड़ी थी उसकी घोड़ी ले गए। और उस औरत ने भी यही प्रॉमिस लिया था कि मैं घोड़ी रखती हूँ ताकि जब भी चोर लुटेरे आएँ तो मैं बैकअप के लिए भाग के घोड़ी पे जल्दी से जाके और मैं वो ले आऊँ, हेल्प ले आऊँ, सहायता ले आऊँ। अब तू मेरी घोड़ी ले जाएगा, पीछे से डाकू आ गए, तो मेरी मदद के लिए कौन आएगा। तो बाबूजी ने कहा ठीक। तो उसने कहा मैं एक शर्त पे घोड़ी दूंगी, अगर तू ले आता है, तू आ जाता है मेरी सहायता के लिए जब मैं तुझे बुलाऊं। तो बाबूजी ने दे दिया वचन। अब जब बाबूजी का तीसरा फेरा चल रहा था, तब बाबूजी के पास वो औरत आई कि देख तू मेरी घोड़ी ले आया और वो ले गए मेरी गाय, तूने सहायता का वचन दिया था मेरे को, अब तेरे को चलना पड़ेगा। तो बाबूजी ने वो 3 फेरे छोड़ के बीच में से खड़े होके और वो गए सहायता के लिए, और वो सहायता करते करते, बचाते बचाते, लड़ते लड़ते उनका बलिदान हो गया। ये दोनों स्टोरियाँ मैंने कवर करी है, इसी टॉपिक के लिए मैंने पहले कवर करी है, तो एक बार जाके देखो ठीक है। ऊपर आइए बटन पे लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो, आपको चैनल पे मिल जाएगी, विजिट करो। अब आते हैं नैतिकता पे। नैतिकता क्या है? जो तेजा जी ने करा वो नैतिकता है, जो बाबूजी ने करा वो नैतिकता है, वो एथिक्स है। अगर
तेजा जी सांप को गोली दे के निकल जाते कि हाँ मैं आऊँगा, और आते ही नहीं। तो आज कोई पूछता तेजा जी को, कोई बोलता उनको वीर, कि वीर तेजा जी। अगर पापू जी तीसरे फेरे पे वो आती और बोलती कैसे छोड़ के जाऊँ, मेरे तो फेरे ही कंप्लीट नहीं हुए, रुक जाए एक बार, फेरे हो जाएं, समटनी वमटनी हो जाए, सारी प्रथा रस्में हो जाएं, फिर चलेंगे। कोई पूछता बाबू जी को, कितनी पुरानी बातें हैं ये, आप जाके डाटा देखो कब की बातें हैं, 800 900 साल पुरानी बातें हैं ये, आज भी लोग उनको याद रखते हैं। ये नैतिकता है। अब उस ये दोनों भाई, एक जाट फैमिली से था तेजा जी और एक राजपूत फैमिली से थे पापू जी। ये बलिदान के पहले नहीं पूजे गए थे, कोई अवतार नहीं थे ये, अवतार का जिक्र नहीं मिलेगा आपको इनके बारे में। ये पूजे गए अपनी नैतिकता की वजह से। और मेरे को तो, मैं तो थोड़ा ओरिजिनल थिंकर हूँ, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि उस टाइम के लोगों ने इनको पूजना शुरू किया ताकि सोसाइटी में ये संदेश जाए कि देखो इतने नैतिक आदमी थे तेजा जी, इतने नैतिक आदमी थे पापू जी, तो ताकि लोग पूजे तो वो भी सीखें नैतिकता। लेकिन आज नैतिकता किताबों में रहेगी है, परिभाषा बन के रहेगी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रट लेते हो, लिख देते हो, 2 नंबर मिल जाते। नैतिकता कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। नैतिकता किरदार में डेवलप करने वाली चीज़ है। एक दिन से नहीं आएगी, 2 दिन से नहीं आएगी, तुम्हें प्रैक्टिकल करके देखना होगा। किसी को जबान दे दी, किसी को वचन दे दिया कि 1 रुपये का ही हो वो, और वो निभाओगे, उसके बाद जो तुम्हें फील आएगी वो होगी नैतिकता। रट के और किताब में लिख देना नैतिकता नहीं है। अब आते हैं क्यों ज़रूरी है नैतिकता। अगर अपने बच्चों में नैतिकता हो, अपने में नैतिकता हो, हर इंसान में नैतिकता हो, तो अब क्यों देश के लिए ज़रूरी है ये समझो। हम में से ही राजनेता निकलते हैं, हम में से ही कर्मचारी निकलते हैं, हम में से ही अधिकारी निकलते हैं, हम में से ही बड़े लोग निकलते हैं, हम में से ही छोटे लोग निकलते हैं। अगर सारे नैतिक होते तो भ्रष्टाचार खत्म ही हो जाएगा। अगर कोई नेता नैतिक है, उसने वादा कर दिया, वचन दे दिया कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं ये करूँगा, तो अगर वो तेजा जी और पप्पू जी जितना नैतिक होगा तो उसको नींद नहीं आएगी, वो उसको करना पड़ेगा। अधिकारी को नैतिकता समझ आएगी तो वो रिश्वत नहीं लेगा, वो किसी गरीब का हक नहीं मारेगा। किसी छोटे कर्मचारी पटवारी को समझ आएगी नैतिकता, तो वो रिश्वत नहीं लेगा, वो हक नहीं मारेगा किसी का। डॉक्टर को नैतिकता समझ आएगी तो वो पैसे के लिए गलत ऑपरेशन नहीं करेगा, पैसे के लिए किसी को मारेगा नहीं, पैसे के लिए किसी का अंग नहीं बेचेगा। वो जो ओथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं डॉक्टर बनने से पहले, वो उसका पालन करेंगे। हर चीज़ में काम आएगी नैतिकता। टीचर, अगर टीचर नैतिक होगा तो वो टाइम पास नहीं करेगा बच्चों के साथ, वो पढ़ाएगा उनको अच्छे से, और वो इसी तरह समझाएगा नैतिकता की नैतिकता कैसे होती है। उसमें नैतिकता होगी तो वो तुम्हारे बच्चों में नैतिकता डेवलप करेगा। ये है नैतिकता, ये है एथिक्स। शॉर्ट पूरा सब्जेक्ट है ये। मैंने ये 9 मिनट 10 मिनट की वीडियो हो गई होगी, 12 मिनट की, इसमें कवर करा बेसिक आइडिया, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिए हैं मैंने। अब भी नहीं समझ आ रहा है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़रूरी है नैतिक होना, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी पे उंगली उठा देना कि फलाना ऐसा फलाना वैसा, जब तक बंदा नैतिक नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही टॉपिक मेरे को कवर करने हैं यहाँ पे, तो इसके लिए सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस आती रहेगी। क्यूरियोसिटी पे मेरी वीडियो आई पीछे, जिज्ञासा पे कि जिज्ञासा कैसी क्या होती है, क्यूरियोसिटी क्या होती है। अभी मैंने नैतिकता पे बना दी। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो
मोरल एजुकेशन जो कहीं नहीं सिखाई जाती स्कूल में तुम्हें सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, पर ये मोरल एजुकेशन नहीं सिखाई जाएगी। तो सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो आ जाए आपके पास, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ, ताकि मेरे को पता चले कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। मैं तो बोल के छोड़ दे रहा हूँ, आप देख के छोड़ दे रहे हो, तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नैतिकता मैंने कवर करी है। इसकी शुरुआत करो, इसको फील करो, करके देखो। किसी को बोल दिया कि 1 रुपये मैं लौटाऊंगा तेरा, तो अगर 1 रुपये लौटा के देखो उसको। और तेजा जी बाबू जी तो फिर भी बड़े एग्जाम्पल हो गए, तुम अपने ख़ानदान में देखोगे। और ये पीछे हरियाणा का कोई केस था, बंदा फ़ौरन चला गया था, कितने साल बाद लौट के आया, फिर उसकी फैमिली को उसने पैसे रिटर्न करे, न्यूज़ में आए थे। मेरी फैमिली में बहुत एग्जाम्पल है, मैंने वहाँ से सीखी है ये चीज़ें। पहले मेरी फैमिली के एग्जाम्पल देखे थे, ये तेजा जी बाबू जी के तो बाद में देखे मैंने एग्जाम्पल। हर जगह मिलेंगे आपको एग्जाम्पल, एक बार आप एक्सप्लोर करके देखो खुद की परिवार को, बड़े बुजुर्गों, उनके इतिहास को, सब मिलेगा आपको।